वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो पहले ऐसा जब आपने कभी रिफ़ंड क्लेम किया है तो आपके ऑफिसर ने आपको रिफ़ंड ये बोल के डिनाई कर दिया है कि आपके GSTR 2A में वो इन्वॉइसेस का डिटेल्स नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपको रिफ़ंड नहीं दूंगा। गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन निकालते हुए ये कहा था कि अगर कोई इन्वॉइस है आपके पास जिसका वैल्यू 2A में नहीं दिख रहा है बट आपके पास फिजिकल इन्वॉइसेस है एंड आप प्रूव कर सकते हो कि आपको ये सर्विसेज और गुड्स मिले हैं एक्चुअली, तो आपको वो क्रेडिट मिलेगा और उस अमाउंट का रिफ़ंड भी मिलेगा। बट इस फैसिलिटी का फ़ायदा लोग गलत तरीके में निकालने लग गए थे एंड इन्वॉइस होते हुए भी मतलब डमी इन्वॉइसेस के बेसिस पे वो रिफ़ंड क्लेम करने लग गए थे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने ये सुविधा निकाली थी कि लोगों को जो रिफ़ंड मिल रहा है वो जो जेन्युइन है वो रिफ़ंड मिलना चाहिए, बट लोगों ने इसका फ़ायदा गलत तरीके से उठाया और उस फेक इनवॉइस सबमिट करके रिफ़ंड क्लेम करने लग गए। इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 135/05/2020 डेटेड 31 मार्च 2020। ये देख सकते हैं आप, ये वाला सर्कुलर, जहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि अब आपको रिफ़ंड अगर चाहिए तो वो इनवॉइस कंपल्सरीली GSTR 2A में दिखना चाहिए। अगर वो GSTR 2A में नहीं दिख रहा है तो आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं वो गाइडलाइंस जो उन्होंने इशू की थी उसके लिए। गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3। In terms of para 36 of circular number 125/44/2019 GST dated 18th November 2019, the refund of ITC availed in respect of invoices not reflected in Form GSTR 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded. However, in wake of insertion of Subrule 4 to Rule 36 of the CGST Rules 2017, White Notification number 49/2019 GST dated 9th October 2019, various references have been received from the field formation regarding admissibility of refund of ITC availed on the invoices which are not reflected on the GSTR 2A of the applicant. The matter has been examined and it has been decided that the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR 1 and are reflected in the Form GSTR 2A of the applicant. Accordingly, Para 36 of the Circular number 125/44/2019 GST dated 18th November 2019 stands modified to that extent. So दोस्तों, ये सर्कुलर जो आया था उसने उस प्रॉब्लम्स को समझा कि लोग क्लेम कर रहे हैं बिना बात के, मतलब जो उनका पास एक्चुअल अवेलेबल भी नहीं है, जस्ट बेसिस इनवॉइसेस वो क्लेम कर रहे थे। इस क्लेम को गलत काम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर को मॉडिफाई किया और कहा कि जो इनवॉइसेस आपके वेंडर ने GSTR 1 में अपलोड किए हैं एंड जो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वही इनवॉइसेस का क्रेडिट और रिफ़ंड आपको मिलेगा। बट काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आने लग गए गवर्नमेंट के पास कि उन क्रेडिट का क्या जो आप रिवर्स चार्ज पे जिसका क्रेडिट मतलब पे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इंपोर्ट किए गुड्स तो आपके पास उसका कोई इनवॉइस नहीं होगा, आपके बिल ऑफ एंट्री पे आपका IGST कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपने क्रेडिट GST गवर्नमेंट को पे किया है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल जिन सर्विसेज पे होता है जैसे कि सिक्योरिटी सर्विसेज, वहाँ पर आपका वेंडर आपको बिल में नहीं लगा के देगा GST, आपको एक अलग इन्वॉइस रेज करना पड़ेगा और उस इन्वॉइस के बेसिस पे गवर्नमेंट को GST पे करना पड़ेगा और क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि ये इन्वॉइसेस आपके वेंडर्स नहीं दे रहे हैं, आप खुद रेज कर रहे हैं, ये वेंडर के GSTR 1 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और अकॉर्डिंगली आपके GSTR 2A में भी नहीं दिखाई देगा। इसके चलते काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस आने लग गए कि जहां आपने कहा है कि अगर हम इन्वॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हैं इन इन्वॉइसेस का या फिर इन GST पे किया जो हमने रिवर्स चार्ज पे जिसका मेरा 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा बट मेरे पास इन्वॉइसेस है और प्रूफ ऑफ पेमेंट का, तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर नंबर 139/09/2020
इशू किया है 10 जून को 2020 को, जहाँ पर उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि अगर आपने कोई जीएसटी रिवर्स चार्ज पे किया है तो उसके लिए ये प्रोविज़न, ये जो चेंज आया है कि आपको इनवॉइस नहीं, मतलब GSTR 2 में कंपलसरी रहना ही चाहिए, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। आप उनका क्रेडिट इनवॉइसेस के बेसिस पे भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप प्रूव करें कि आपने उसका पेमेंट कर दिया है। आई होप दोस्तों ये सर्कुलर आपको क्लियरली हम समझा पाए हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हम कोशिश करेंगे इसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।